सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महिलाओं की। धर्म स्नेही पबात्माओं, अनादिकाल से हमारे लिए रोग लगे हुए हैं और उन रोगों की हम चिकित्सा कराते हैं। एक शरीरगत रोग होते हैं और दूसरे वचनगत रोग होते हैं और तीसरे मानसिक रोग भी हुआ करते हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने अनेक रोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की है। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज हुए हैं। उन्होंने काय की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद ग्रंथों की रचना की है। वचन की चिकित्सा के लिए व्याकरण ग्रंथों की रचना कर दी। तो मन की चिकित्सा के लिए अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। और उसमें एक छोटा सा ग्रंथ है, इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। उसमें एक श्लोक आता है, आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष हेतुम कालस्य निर्गमम, वांछिता धनिनामिष्टम जीवितात सुतराम धनम। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर्ष, हमारी आयु का क्या हो रहा है? वृद्धि तो नहीं हो रही। आयु का क्या हो रहा है? प्रति समय आयु घटती चली जा रही है और जो धन है वह आपका बढ़ता चला जा रहा है। काल के व्यतीत होने में ये 2 चीज़ें सामने उपलक्षित होती हैं। किसी ने बैंक में जमा कर दिया 40 वर्ष की उम्र में कुछ धन और अब फिक्स कर दिया कि 10 साल बाद उसके दूने हो जाएंगे। वो 40 साल बाद जब जैसे ही वह 50 साल का हुआ तो धन दूना हो गया
और जब दूना होता है तो लोभ और बढ़ता चला जाता है। अब ये जमा हो जाएगा तो चौगुना हो जाएगा पहले की अपेक्षा, और ये दूना होगा। तो 60 में पहुंचा तो कितना हो गया, फिर इसके बाद और सोचता है तो 70 में, 80 में, और फिर 90 में धन तो हो जाता है कई गुना, लेकिन वह व्यक्ति चला जाता है। ऐसे उस व्यक्ति के लिए कहा कि जीवितात सुतराम धनम। ऐसे व्यक्तियों को जीवन की अपेक्षा धन बहुत प्यारा होता है, जीवन प्यारा नहीं होता। इसलिए आचार्य भगवत ने जब इसका पद्यानुवाद किया तो उन्होंने लिखा धन्यवाद धनवानों को। कैसे धनवानों को धन्यवाद? जिन्हें अपने जीवन से भी प्यारा धन होता है, ऐसे उनके लिए भी धन्यवाद हो। एक व्यंग के अनुसार धन्यवाद दिया गया है। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारी आयु तो घटती चली जा रही है, ये धन वृद्धि को प्राप्त होगा तो इसका उपभोग जो है वह कौन करेगा? कोई दूसरे ही इसका उपभोग करते। मधुमक्खियों का जो शहद होता है उसका उपभोग वो नहीं कर पाती, जोड़ते चले जाते हैं और दूसरे लोग उसका उपभोग कर लेते हैं, उपयोग में ले लेते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं, वहाँ से भागना पड़ता है। ऐसे ही दशा हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि हमारी आयु घटती चली जा रही है। आप कहते हैं हम बड़े हैं, क्यों बड़े हैं? क्योंकि हम 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। तो आप बड़े नहीं हैं, आप अब छोटे हैं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम रह गई है, और जो आपका बच्चा नाती है वह बड़ा है, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है। उस किसकी उम्र ज़्यादा है संसार में, वो बड़ा है कि आप बड़े हैं? फिर भी बड़प्पन इस प्रकार से होता है। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं कि ये धन है तो इस धन का भी कहीं ऐसा उपयोग किया जाए कि कम से कम हमारी यश कीर्ति तो सब जगह फैल जाए। एक सेठ के पास ऐसे ही विशाल धन था और उसने सोचा कि हमारा जो मकान है वह मकान कहाँ बनाया जाए? जो शहर का मुख्य स्थान होता है उस मुख्य स्थान में जहाँ चौराहा है और चौराहे पर एक हमारा विशाल 7 मंजिल मकान हो। और उसने मकान तैयार किया और मकान तैयार करने के बाद फिर उसमें अनेक प्रकार की चित्रकारी भी कराई। और चित्रकारी कराई तो बाहर से विदेशों से चित्रकार बुलाए और उनमें अनेक प्रकार के चित्र तैयार कराए। वो घटना कहाँ की है? तो आपके इंदौर के पास की ही वह घटना है। जो उज्जैन नगरी जो है ना, वहाँ की वह घटना है। वह उज्जैन नगरी का सेठ था, उसने 20 चौराहे पर उस महल को बनवाया, तैयार किया। एक दिन क्या हुआ कि ऊपर सुबह सुबह का समय था और उन जो चित्रकार थे वह चित्रकारी कर रहे थे, तो वह निर्देशन दे रहा था कि चित्र ऐसा बनाना, ऐसा बनाना, ऐसा बनाना। इतने में सुबह सुबह एक मुनिराज का आगमन हो गया। और जैसे ही आगमन हुआ और उस चौराहे से महाराज निकले और ऊपर थोड़ी सी दृष्टि उनकी उठ गई। उस समय सेठ जी ने भी महाराज को देख लिया और वहीं से अपना सिर झुका दिया और महाराज ने देखा तो महाराज ने भी देख करके मुस्करा दिया। अब सेठ जी सोचते हैं महाराज से हमारी कोई पहचान नहीं है, और अगर कोई महाराज आपको देख करके मुस्करा दें तो महाराज आप क्यों मुस्करा रहे, कुछ तो बताओ, कुछ बात तो है। अंदर से इस प्रकार की उनकी अंतर्द्वंद चलने लगा और महाराज वहाँ से आगे बढ़ गए
और जहाँ जिनालय में बसतिका बनी हुई थी उस बसतिका में जाकर के रुके। और जैसे ही आहारचर्या का समय हुआ और आहारचर्या के लिए निकले उस समय जो सेठ जी थे अपने घर के, जो पुराना वाला घर था, उस पुराने घर के पास में ही अपने बालक को लिए हुए खिला रहे थे। और उनकी जो पत्नी थी वह धर्मात्मा थी, इसलिए आहारचर्या के लिए, पड़गहन के लिए वह बाहर आ जाती है अपने और एक दो जन के साथ में। और उनका पड़गहन महाराज जैसे ही आते हैं पड़गहन प्रारंभ कर देते हैं। वहीं से जब महाराज आते हैं तो सेठ जी पर उनकी फिर नज़र पड़ जाती है जो बालक को खिला रहे थे। उसी समय उस बालक ने कुछ कर दिया, वह उनका कपड़े जो थे गीले गीले हो गए, फिर भी वह बालक को बड़े प्रेम के साथ खिला रहे थे। किसी प्रकार की कोई गिलानी नहीं होती। जैसे सम्यक दृष्टि जो होता है वह मुनिराज के मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करता। ऐसे ही रागी जो पुरुष होते हैं अपने बच्चों कुछ भी कर दें तो भी उनको गिलानी किसी प्रकार की नहीं होती। उस दृश्य को देख करके भी महाराज ने मुस्कुरा दिया और पड़गाहन उन्हीं सेठ जी के यहाँ हो गया और मुनिराज की आहारचर्या निरंतराय हो गई। और आहारचर्या के बाद महाराज फिर पुनः बसतिका में जाकर के सामयिक कर ली। सामयिक करने के बाद फिर उन्होंने विचार किया कि उज्जैनी महानगरी है, प्रसिद्ध है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि उस समय उस नगरी में बहुत बड़े बड़े उत्तुंग जिनालय बने हुए थे। अब वो उज्जैनी नगरी फीकी पड़ गई है आपकी इंदौर नगरी के सामने। और आपकी इंदौर नगरी में इतने सारे जिनालय, उत्तुंग जिनालय बन गए हैं और बड़े बड़े भगवान भी गुरुदेव के आशीर्वाद से कोई वृद्धि को प्राप्त होता चला जा रहा है। इसको सुना था कि इसका पूर्व नाम इंद्रेश्वर, क्या था? इंद्रेश्वर ये नगरी थी, यानी इंद्र का ईश्वर यहाँ पर विराजमान रहता था। इंद्र का ईश्वर कौन? तो ये तीर्थंकर जो होते हैं, ये जिन प्रतिमाएँ होती हैं वह इंद्र के भी ईश्वर हुआ करते हैं, हम सबके भी ईश्वर हैं। तब विचार आया कि अब क्यों ना ऐसे उत्तुंग जिनालयों की वंदना की जाए। जैसे हमारे मन में भी आया था कि सब इंदौर के जितने जिनालय हैं अधिक से अधिक उनकी वंदना की जाए, और वंदना करने का सुअवसर हमें भी मिल गया। और वंदना करने के लिए निकले, दोपहर का समय उस समय सेठ जी की दुकान खुल गई थी और दुकान पर बैठे हुए थे और वहाँ से महाराज आ रहे थे और देखा कि एक कसाई एक बकरे को लेकर के आगे आगे जा रहा है। और जैसे ही सेठ जी की दुकान आई और वह बकरा कसाई के हाथ से छूट करके सेठ जी की दुकान में घुस गया और सेठ जी के इर्द गिर्द ही वह घूमने लगा। सेठ जी भगाने लगे लेकिन भागने के लिए वह तैयार नहीं है। तब सेठ जी से वह कसाई कहता है, सेठ जी ये यहाँ से जाना नहीं चाहता, आप इसको अपने पास रख लो, इसकी राशि मुझे दे दो। सेठ जी कहते हैं देखते हैं कैसे नहीं जाता, और एक डंडा उठाया और उसको दो तीन डंडे मारे और बकरा बाहर निकल गया। उसी समय इस दृश्य को महाराज ने देखा और देख करके फिर मुस्करा दिया। सेठ जी ने भी देख लिया कि महाराज ने मुस्करा दिया है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, लेकिन तीन बार अब सेठ जी को सहन नहीं हुआ और दुकान से उठ करके महाराज के पीछे पीछे चलने लगे कि जहाँ महाराज बैठेंगे थोड़ा समय मिलेगा तो ज़रूर पूछेंगे कि आप मुस्कुराए क्यों, हमारा और आपका कुछ विशेष संबंध तो नहीं है। महाराज गए, एक चैत्यालय की वंदना की। वंदना करने के बाद वहीं पर बाहर लोगों ने पाटा लगा दिया और कुछ समय के लिए बैठ गए और बैठ करके फिर लोगों ने निवेदन किया
तो महाराज ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म का उपदेश तो सबने सुना, लेकिन सेठ जी को तो वो ही बात घूम रही थी। उन्हें धर्म उपदेश से मतलब नहीं था, उनको तो अपनी बात पूछना थी। तो महाराज से अंतिम मैं निवेदन कर दिया कि महाराज मेरी कुछ जिज्ञासा है, पूछना चाहता हूँ। महाराज ने कहा बोलो। महाराज जब आप वहाँ से सुबह सुबह आपने नगर में प्रवेश किया था और मुझे देख कर के क्यों मुस्करा दिया? महाराज अवधि ज्ञानी थे, अवधि ज्ञान से उनने सब जान लिया था। तब उन्होंने कहा कि सुनो, ये तुम्हारा जो मकान बन रहा है ये तुम्हारे सामने पूरा नहीं हो पाएगा। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पाता भाता ना, पाता भाता ना, भाता पाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। ये हाई को है, 17 अक्षर हैं। पाता भाता ना, जो भाता पाता ना सो सुख साता ना। हमारे लिए सुख साता क्यों नहीं है? जो हमें प्राप्त हुआ है इसमें हमारे लिए संतुष्टि नहीं हो पाती। सामने वाले की अगर बिल्डिंग हमसे अच्छी बन गई है तो ये हमें अपनी बिल्डिंग अच्छी नहीं लगती, हमें वैसी बनाना। उससे भी अगर हमारी अच्छी बन गई तो हमारी अच्छी है। अच्छी कोई मान लो वस्त्र पहन करके यहाँ आ गया और उसकी अपेक्षा हमारे वस्त्र फीके हैं तो हमारा मन भी फीका फीका हो जाता है और वही चीज़ बार बार घूमती है, इस वस्तु की उपलब्धि मुझे भी हो जाए। अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मोबाइल है, अच्छे से अच्छा आ गया है, लेकिन इससे भी कोई अगर अच्छा आ गया है तो फिर उसमें संतुष्टि हमारी नहीं होती। और जो अच्छा लगता है वो फिर आगे प्राप्त नहीं हो पाता कई बार। इसलिए कहा कि सुख साता ना, इसलिए सुख साता नहीं रहती आगे आगे की चीज। ऐसे ही समयसार ग्रंथ में रखा है, लिखा हुआ है कि जो वर्तमान का आनंद लेते हैं वही सही आनंद है। और हम आगे की चीज की ओर अगर हमारा मन लगा होता है तो वर्तमान में जिस वस्तु का हम सेवन कर रहे हैं उसका आनंद हमें कहाँ मिलता है। अच्छा, ऐसी बार बार उदाहरण देते हैं कि जैसे आपके लिए थाली परोस दी गई है और परोस दी गई है, सारी सामग्री उसमें रखी हुई है, लेकिन वहीं पर रसोई के सामने अच्छे तले हुए पापड़ रखे हुए हैं, वो परोसे नहीं गए हैं और कोई उनको ध्यान भी नहीं दे रहा है, ना परोस रहा है, और आपकी नज़र वहाँ पहुँच गई है तो आपको ये अच्छे अच्छे भोजन में आनंद नहीं आएगा। या हमारे मुख के अंदर जो वस्तु है उस वस्तु का हम आनंद ना लेकर के जो सामने आगे आने वाली वस्तु है उसकी ओर दृष्टि चली जाती है तो नहीं आता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि वर्तमान में जो जीता है वही सही जीना होता है। ये खाई को भी बनाया आचार्य भगवंत ने कि भूत सपना, भूतकाल जो है वो निकल गया, अब तो वो सपने जैसा हो गया। वर्तमान अपना और भावी कल्पना। भविष्य की ये कल्पनाएं रहती हैं, वर्तमान अपना रहता है, भूत तो सपना हो गया है। फिर अपना कौन है? तो वर्तमान अपना होता है। और वास्तव में जो संतोषी प्राणी हो जाते हैं वो जितना है उतने में ही संतोष धारण करते हैं कि वर्तमान में जो मिला है अब आगे की हमें कोई कल्पना नहीं करना, और जो अतीत में हो गया वो तो सपना है, वर्तमान को पकड़ लो, यही अपना है। तब महाराज ने कहा कि देखो ये संसारी प्राणी
ऐसा ही है जो अभी आपको श्लोक सुनाया था, श्लोक का ही उन्होंने अर्थ बता दिया कि संसारी प्राणी अपनी उम्र निकलती चली जाती है, कब आयु व्यतीत हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन धन जो है वृद्धि को प्राप्त होता रहता है और कोई भरोसा नहीं। आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे सिर के ऊपर एक वज्र गिरेगा। क्या गिरेगा? नहीं, तुम्हारे सिर में एक शूल उत्पन्न होगा, ऐसा शूल जिसकी वेदना अति तीव्र वेदना होगी। 5वें दिन शूल उत्पन्न होगा और उस शूल के कारण से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब फिर ये तो हो गया, एक समाधान हो गया। महाराज जब द्वारा आप आए थे आहारचर्या के लिए, उस समय मैं बालक को खिला रहा था, उस समय आप क्यों मुस्कुराए? तो महाराज ने बताया, जानते हो ये बालक कौन है? जानते हैं महाराज, हमारा बालक है और कौन है? नहीं, ये वही तुम्हारा पड़ोसी है जिससे तुम्हारी बिल्कुल भी बनती नहीं थी। बुंदेलखंड में क्या कहते? आंखें फूटी नहीं सुहाए, ऐसा कुछ बोलते हैं। फूटी आंखों भी सुहाते नहीं, मतलब फूटी आंख से भी वह उनको देखना पसंद नहीं करते। ऐसा वह शत्रु के रूप में जिनके साथ तुम्हारी शत्रुता चलती थी, वही कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो गए और वह मृत्यु के समय तुमसे, मृत्यु के समय बदला लेने के भाव से ही वह मृत्यु को प्राप्त हुए और तुम्हारे यहाँ यह बालक बन करके आए। यही तुम्हारा बालक बड़े होकर के तुम्हारी संपदा को सब पूरा नष्ट कर देगा, विषयों में गमा देगा, आदि आदि। लेकिन तुम कितने प्यार के साथ उसको कर रहे। यही संसार की स्थिति है। उसको देख करके मैं मुस्करा गया कि जो जिसके साथ अनबन नहीं थी, अनबन रहती थी, उसको आज इतना है। और जो हमारे होते हैं वो कल के दिन अगर मान लो पड़ोसी के यहाँ उत्पन्न हो गए तो उनसे कोई मतलब हमारा नहीं होता। अगर मान लो कोई पूर्वज हैं और पूर्वज घर सर्प बन गए और सर्प बन कर के आपके घर में आए आप लोगों को देखने के लिए कि हमारे परिवारजन अच्छे तो हैं सब हैं, और आपके घर में घुस जाएं तो क्या होगा? बधाई हो, स्वागत। आप इस प्रकार का भी तो विचार कर सकते हैं कि आपके घर में कोई आया है और हमारे घर में आया है, मेहमान बन के आया है। शत्रु भी अगर आपके, ऐसा कहा गया है कि शत्रु भी अगर आपके घर आ जाए तो वह मेहमान का रूप होता है, उसका स्वागत करना चाहिए। और आप लोग क्या कर लेते हैं? अब डंडा उठाते हैं, ढूंढते हैं कहाँ घुसा होगा, निकालो इसको बाहर, आदि आदि। आया है तो आप स्वागत करिए। आप कम से कम दूध तो रख दीजिए, वह दूध पी करके चला जाएगा और आप सबको देख करके संतुष्ट हो करके, हाँ ये सब खाते पीते हैं, सब बढ़िया, सब चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं महाराज शंका लेकर के आ जाते हैं, घर में चूहे उत्पन्न हो गए हैं बहुत सारे चूहे हैं, अब उनको क्या करना चाहिए? तो भैया वो चूहे सेठ जी के यहाँ उत्पन्न हुए तो पुण्यात्मा हैं, ऐसे थोड़ी किसी गरीब के घर में नहीं उत्पन्न हुए हैं। वो आपके यहाँ उत्पन्न हुए, मतलब आपका कुछ ना कुछ लेन देन जरूर है, वो आपने चुकाया नहीं है तो अब वो लेने के लिए इस प्रकार से आ जाते हैं, इस संबंध रहता है। और अगर आपने उनको बाहर फेंक दिया, निकाल दिया, आदि आदि, नहीं, इस प्रकार से विचार करके, और अगर आपने उनका चुका दिया तो फिर आपका कर्ज ये चुक गया, आगे चुकाना नहीं पड़ता ऐसी व्यवस्था हो। फिर महाराज से पूछा कि महाराज जब तीसरी बार आप हमारे यहाँ आए थे तब वहाँ से दुकान से निकले थे और मुस्करा दिया, इसलिए हम पीछे पीछे आपके आ गए हैं, आप इसका भी समाधान करिए। तो महाराज कहते हैं, ये बकरा जानते हो वो जो आपके यहाँ आ गया था दुकान में, और कोई नहीं, वो तुम्हारे पिताजी ही थे
तुम्हारे पिताजी ने जीवन पर्यंत ऐसे जैसे तुम विषय भोगों में लगे हुए हो, ऐसे ही वो भी विषय भोगों में लगे रहे, मायाचारी में लिप्त रहे, उसके परिणाम स्वरूप वह बकरा बने हैं। किसी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, टंच कश्ती है कसौटी, जो करें चोखा करें। आप जो लेखा करें आप ही, क्योंकि आप जो करेंगे आपको उसका फल आगे जा कर के मिलने वाला है। आप जो लेखा करें आप ही जोखा करें, टंच कश्ती है कसौटी, जो करें चोखा करें। किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने, फूकने जानते हैं आप लोग, गुब्बारे। इसके बारे में भी आचार्य ने खाई को लिखा है। उसमें अर्थ ये है कि गुब्बारा फूटा क्यों, पूछो पूछो ऐसे करके, गुब्बारा फूटा क्यों, उसका पूरा अक्षर नहीं है, उसका भाव समझें। गुब्बारा फूटा क्यों, पूछो पूछो। तो आचार्य भगवान ने उसमें लिखाया फुलाया क्यों था। आखिरी में उत्तर दिया कि फुलाया क्यों था। गुब्बारा इसलिए फूटा है कि हमने फुलाया। उसके माध्यम से आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ऐसे ही कर्म रूपे गुब्बारे फुलाते रहते हैं, और जब वो कर्म रूपी गुब्बारे हमने फुलाए हैं तो एक दिन फूटेंगे। अब फूटेंगे किस रूप में फूटेंगे, एक तो खुशी के रूप में फूटते हैं और एक दुख के रूप में फूटते हैं। तो जैसे हमने बांधे हैं वैसे ही उदय में आते। तो किस तरह से एक पल में फूटते हैं फूकने, जिंदगी को जानना हो बुलबुले देखा करें। अगर जिंदगी को जानना है तो इन बुलबुलों को देखो, बुलबुलों के समान ही जिंदगी है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें, आप अपने ही कदम से पा सकेंगे मंजिलें, रास्तों के अनुभवों से, रास्तों के अनुभवों से फलसफा सीखा करें, टंच कश्ती है कसौटी, जो करें चूका करें। श्वास हर एक अनमोल है, दिल साज की आवाज़ है, प्रभु भजन को मिली है, व्यर्थ मर्थ चीखा करें, व्यर्थ मत बोला करें। एक दिन की बात हो तो माफ़ भी कर दें प्रभु, एक दिन की या एक बार की बात हो तो माफ़ भी कर दें गुरु, एक कहाँ की बदसलूकी रात दिन धोखा करें, टंच कश्ती है कसौटी, जो करें चोखा करें। अगर हम अपने जीवन में चोखा करते हैं तो चोखा ही हमारे लिए मिलेगा, सुख ही सुख मिलेंगे। और अगर हम इस प्रकार से करते हैं, धर्म कर्म को भूल करके अन्य कार्य करते चले जाते हैं, तो फिर आगे जा कर के ऐसी स्थिति होती है, तुम्हारे पिताजी बकरा बने हैं। इतना सुनते ही वह कहता है महाराज नमोस्तु, हम अभी आते हैं। और वह दौड़ा उस कसाई के घर की ओर, जहाँ वह होगा बकरा है मुझे चाहिए है, क्योंकि अब वो मेरे पिताजी। उस समय आए थे तो उस समय कुछ नहीं, मानने के लिए तैयार है, और अब पिताजी को लेने के लिए दौड़ते हुए जाता है। लेकिन वह पहुंचा ज्यों ही और कहा कि वो बकरा मुझे दे दो, जितनी कीमत चाहिए है कीमत ले लो। कसाई कहता अभी अभी देर कर दी आपने, उसको हमने समाप्त कर दिया। बस इतना कहा नहीं कि वह मूर्छा उसको आ गई, वो गिर गया। जब सचेत हुआ तो सीधे उठते हुए वह अब कहाँ पहुँचा, महाराज के पास पहुँचा, और महाराज से कहता है महाराज आज मेरी आँखें खुल गई हैं। और वो 3 चीज़ें आपने बताई हैं, अब मेरे जीवन में 7 दिन बचे हैं। वो कहते हैं कि जीवन में अगर पहले से पता चल जाए 1 घंटे पहले कि अब मृत्यु आने वाली है, तो भी व्यक्ति सावधान हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं।
और मेरे जीवन में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। और कहा कि महाराज मुझे धर्म का उपदेश दे करके और मुझे आप अपने जैसा बना लो। तब महाराज ने 12 भावना का उपदेश ऐसा दिया कि उन सेठ जी का वैराग्य निरंतर बढ़ता चला गया। उठो चेतन तुम निदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा ये शीशों का झरोका है। नहीं जब खाल अपनी भी तो फिरे अपनी खोली क्या, नहीं जब खाल अपनी भी तो फिरे खोली अपनी क्या, खोल पर ममता की खोलें ये जगत तो खाली खोखा है। इसमें कुछ मिलने वाला नहीं, ममता और मोह के कारण से ये सब कुछ मिलता है। मौत लिए 7 जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकल बाहर सलाखों से तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन तुम निदिया से, जगत का ख्वाब। ऐसे करके 12 भावना का जब उन्होंने उपदेश दिया और महाराज से वह निवेदन करता है, महाराज अब मुझे आप अपने जैसा बना लो। तो महाराज के सामने कपड़े उतार दिए, केस लॉन्च कर लिए और दिगंबर दीक्षा लेकर के महाराज ने उनके ऊपर संस्कार डाल दिए और कहा कि महाराज अब एक चीज़ और प्रदान कर दो, आज से मैं आजीवन 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग करता हूँ और आज से ही मैं सल्लेखना आपके चरणों में धारण करता। और सल्लेखना ले ली और 5वें दिन उन मुनिराज के सिर में तीव्र शूल वेदना उत्पन्न हुई। लेकिन अब तो वैराग्य भावना में ऐसे लिप्त हो गए, वो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान उन्होंने कहा, सिज्जदुबा विज्जदुबा निज्जदुबा हब जादू विपलयम, जम्मा तम्मा गच्छदु तहा भी ना परिग्रहो मज्जम। यह हमारा शरीर छिद जाए, बिद जाए, नष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, जल जाए, लेकिन यह शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। मैं तो ज्ञाता दिष्टा आत्म राम हूँ। इस प्रकार से भावना में लीन होते हुए और अंत में 7वें दिन भगवान का नाम लेते हुए और यहाँ से स्वर्ग की ओर चले गए और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। एक घड़ी आदि की भी आद भैया साधु संगति, हरे कोटि अपराध। आप लोग चाहते हैं कि महाराज हमारे लिए 4 महीना का चतुर्मास मिले, तो इस बार 4 महीने का नहीं मिलेगा, 5 महीने का मिलेगा। आप 4 महीने का मांगोगे और आपको 5 महीने का मिलेगा, है ना। 4.5 महीने होते तो 5 तो हो ही जाते हैं, क्योंकि आष्टान का तो हो ही जाती है। आष्टान का के बाद फिर बिहार होता और स्थिति ऐसी बनती है कि जहाँ चातुर्मास होना है तो आष्टान का के पहले ही पहुँच जाते हैं कि वहाँ की भी आष्टानिक करना है, फिर लास्ट की भी आष्टानिक करना है, तो और बोनस में वो दिन 8 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। लेकिन हमारा आप लोगों से कहना है कि उस सेठ जी को 4 महीने नहीं मिले थे, 1 दिन मिला था। 1 दिन में ही ऐसा हुआ कि आँखें खुल गईं और उन्होंने जाके दीक्षा धारण कर ली। ये यथार्थ सत्य घटना प्रथमान योग की घटना है। और एक प्राकृत में एक कथा आती है, उस प्राकृत का भाव आप लोगों के सामने हमने रख दिया कि ऐसे आचार्य भगवंत भी एक एक श्लोकों के माध्यम से हमारी आँखें खोल देते हैं। वह कहते हैं कि जो आपने अपने लिए निर्माण किया है, चाहे वह दुकान का हो, चाहे मकान का हो, चाहे और कोई चीज़ों का हो, वो सब आपके लिए पाप के लिए कारण है। इसलिए उस धन को अगर आपको सार्थक बनाना है तो उस धन के लिए आप ऐसे निर्माण कार्यों में लगा दो। कैसे निर्माण कार्यों में? जैसे यहाँ पर आपका ये बना हुआ है समवसरण, इसमें लगा दो। ऐसे जिनालय हैं उनमें लगा दो, शिखर में लगा दो। जैसे कह रहे थे ना कि शिखर
उनके द्वारा शिखर। एक ऐसा भी नाम हमारे सामने आया था, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया था कि एक शिखर चंद जी हैं, आगरा के हैं या कहाँ के हैं, हाँ आसपास कहीं के हो सकते। उन शिखर चंद जी का एक संकल्प है कि अपने जीवन में 108 शिखर बनाऊंगा और हम अपना नाम सार्थक करें। ऐसे अपने नाम को सार्थक करो, ऐसे अपने धन को सार्थक करो। त्याग सहितम च वित्तम, जो वित्त होता है, धन होता है, अगर वह त्याग से सहित होता है तो कहते हैं वह बहुत दुर्लभ धन है। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं जिनका धन त्याग हो जाता है, दान आदि में लग जाता है, तो उनका जीवन भी धन हो जाता है और धन भी हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग नहीं कि धरते चले जाओ और यहीं छोड़ के चले जाओ, तो फिर आचार्य जी कहते हैं ऐसे लोगों के लिए तो हमारा धन्यवाद है, जो जीवन से भी ज़्यादा धन की सुरक्षा में लगे रहते हैं, अपनी सुरक्षा नहीं करते। हमें अपनी आत्मा की भी सुरक्षा करना है, तो आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी, कैसे हमारा कल्याण होगा? तो आचार्य भगवंतों ने बताया कि अपने जीवन में आपको दान, पूजा, शील और उपवास, ये 4 चीज़ें अपनाना चाहिए। क्या क्या? दान, पूजा, शील और उपवास, बस इसमें सब आ गया। दान भी हो गया, भक्ति पूजा आराधना भी हो गई, सम्यक दर्शन का ये अंग हो गए, और साथ साथ में आपने अगर शील यानी व्रतों को अंगीकार कर लिया, संयम ले लिया, एक देश व्रत ले लिया, महाव्रत आदि धारण कर लिए, और साथ साथ में तपस्या में भी आप लग गए, तो आपकी चारों आराधना जैसी हो जाती हैं। और ऐसी 4 प्रकार की इन चीज़ों को करने वाला व्यक्ति 4 प्रकार की सर्वश्रेष्ठ संपदाओं को प्राप्त करता है। इधर संपदाओं को छोड़ता है और ऊपर जा कर के इंद्रों की संपदा उसका इंतजार करती रहती है। आप यहाँ से छोड़ के आइए, आपको कितने गुना मिलेगा तो उसका कोई माप नहीं है, नहीं है माप। इतने गुना मिलता है, आप उसका हिसाब किताब नहीं लगा सकते। और वहाँ से आ जाओगे नीचे तो नरेंद्रों की संपदा आपको मिलेगी। फिर नरेंद्रों की संपदा भी अगर आपने छोड़ दी तो फिर किसकी संपदा मिलेगी? धर्मेंद्र की संपदा मिलेगी। धर्मेंद्र जानते हैं आप कौन कहलाते हैं? धर्म के जो इंद्र होते हैं, जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, वह धर्म के इंद्र होते हैं, स्वामी होते हैं, उनको धर्मेंद्र नाम कहा गया है। जैसे शांतिनाथ भगवान हैं, पहले कौन थे? नरेंद्र थे, यानी नरों के इंद्र थे, चक्रवर्ती थे, और जब उन्होंने चक्रवर्ती की संपदा को छोड़ा तो धर्मेंद्र यानी धर्म के इंद्र बन गए, और उसको भी सब छोड़ करके अंत समय में मुक्ति रूपी संपदा, जो सर्वश्रेष्ठ संपदा है, उसको प्राप्त कर लिया। इसलिए अपने जीवन में इन 4 को अपनाना चाहिए। और उन सेठ जी की कथा भी आप याद रखना, ये सब संसार की स्थिति को बताने वाले हैं। इन सबको लेकर के ये पिथमान युग जो है हमारे लिए बोधि समाधि तक पहुंचा देते और पिथमानु के माध्यम से महान हम पुण्य का संचय भी करने लगते हैं। जैसे अभी 4 चीज़ें बताई, ये पुण्य को गाढ़ा करने वाली चीज़ें हैं। और अगर सम्यक्त के साथ ये 4 चीज़ें हो जाती हैं तो फिर संसार से हम पार हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए इस पिथमान युग को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आपके जीवन में ऐसे ही संतोष आए और आप निरंतर अपने सुख को बढ़ाते चले जाएं, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है संतोषी सदा सुखी होता है, और जो असंतोषी होता है वह सदा दुखी रहता है। आप सब सदा सुखी बने, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। पूज्याचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी